अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मजे में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। वीकेंड चल रहा है, मार्केट में वॉल्यूम लो है, 54,300 के लगभग ये मार्केट इस वक्त घूम रही है जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा 54,000 का जो लेवल है वो मार्केट बार बार टेस्ट कर रही है। सेंटिमेंट बेरिश है, फियर इंडेक्स इस वक्त मार्केट में जो है वो ज्यादा है, फियर की तरफ है। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल है बिटकॉइन के, जो क्रिप्टो के फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है। अब मैं कुछ लोगों के ओपिनियंस देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ लोगों की बात देख रहा हूँ, कुछ ग्रुप फोरम्स में मुझसे कुछ पर्सनल ग्रुप मेंबर्स ने लोगों ने शेयर किया है दूसरे लोगों का ओपिनियन वगैरह और दूसरे लोगों की बातें, और एक ओपिनियन जो है वो क्रिएट होने की कोशिश हो रही है मार्केट के अंदर कि जो ओवरऑल रिसेशनरी प्रेशर है वो जा चुका है, कि रिसेशन आ चुका है आज से 3 साल पहले, और ओवरऑल रिसेशनरी प्रेशर मार्केट से खत्म हो चुका है। जो लोग 2020 के डाउनसाइड की बात कर रहे हैं ना, वो एक नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल रिसेशन था। वो डिपेंडेंट था किस चीज के ऊपर, जो उस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसकी वजह से हुआ था। वो एक इनब्रेड नेचुरल रिसेशन नहीं था। नेचुरल रिसेशन हिस्ट्री के अंदर हमेशा तब हुआ है जब इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं। उसके 8 से 12 महीने के अंदर एक नेचुरल रिसेशन मार्केट ने देखा है। अगर सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो एज पर हिस्टोरिक डेटा एंड ट्रेंड जो हर दफा प्ले आउट हुआ है, मैं ये पर्सनली उसी पे बिलीव करूंगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। डेटा को मैं कभी डाउट नहीं करूंगा। मैथ गलत नहीं हो सकती, मैं गलत हो सकता हूं, मैथ गलत नहीं हो सकती। तो मैं यही कहूंगा उस टाइम पे कि रिसेशन जो है वो उसके 8-12 महीने के बाद आएगा, आ सकता है, मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो सकता है। उसकी वजह क्या है फंडामेंटली समझने की हमें जरूरत है। ये इसलिए नहीं क्योंकि डेटा ही कह रहा है, डेटा ही क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी रेट कट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इकोनॉमी ब्रेक हो रही होती है, इकोनॉमी में मसले हो रहे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, लोगों की जो है क्रेडिट क्रंच बढ़ रहा होता है, क्रेडिट कार्ड्स लोगों के स्वेल हो रहे होते हैं, लोगों ने जो लोन लिया हुआ है उसकी किस्तें महंगी हो रही हैं। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, कनाडा में मेरे अपने रिश्तेदार हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका जो मॉर्टगेज रिवाइज हुआ है तो वो बहुत ऊंचा हो गया है, उनकी पहुंच से बाहर जा रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि लोगों का बुरा हाल ना हो, इकोनॉमी ब्रेक ना हो, रेट्स को कम किया जाता है। लेकिन हमेशा ये हिस्ट्री में रही है बात कि जब भी फेडरल रिजर्व जो यूनाइटेड स्टेट का जो रेट कम करता है और सारी दुनिया में उसका रेट कम होता है, वो हमेशा लेट करता है, ये हमेशा रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो रिएक्ट अगर ये सितंबर में कर रहे हैं इसका मतलब है कि डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, और हमेशा डिलेड रिस्पॉन्स मार्केट में आता है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, इन लोगों के एक्शन भी डिलेड होते हैं और मार्केट जो रिस्पॉन्स दिखाती है वो भी डिलेड होता है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इस इदारा ने रिसर्च किया है, उसने किया है, इसने किया है। इदारों को छोड़ें, आप रोड रियलिटीज की बात करें, आप लोगों के हालात की बात करें। 2008 के अंदर, 9 के अंदर जो रिसेशन आया था वो लोग देख पाए थे जो डेटा को नहीं देख रहे थे, जो असल रोड रियलिटीज को देख रहे थे, जो जाके सर्विस कर रहे थे, जो ये देख रहे थे कितने लोग अपने लोन रिपे नहीं कर पा रहे, कितने लोग नौकरी से जा रहे हैं। आप अभी इस साल की एग्जाम्पल लें कि जो रिमेनिंग मंथ है इस साल के, कितनी कॉर्पोरेशंस ने अपने ले ऑफ प्लान किए हुए हैं। क्या ले ऑफ प्लान हो रहे हैं या हायरिंग प्लान हो रही है, आप ये बताएं। ले ऑफ प्लान हो रहे हैं, हायरिंग प्लान नहीं हो रही, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एज अ ट्रेडर, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली गाय, एज अ पर्सन हु इज लिविंग इन सोसाइटी, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें होपफुल रहना चाहिए। आखिर में मैं कहूंगा कि अगर हम आज भी ये समझते हैं कि जो इदारे हैं और ये जो बैठे हैं ऊपर लोग, ये जो चला रहे हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं पैसे वाले, अगर इनका इंटरेस्ट आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर ये हम समझते हैं, तो मेरे ख्याल से हम उस धोखे में हैं जिस धोखे में ये लोग हमें रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।